हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जितने भी अंग्रेजी को सीखने के लिए स्टूडेंट्स जागरूक है, इच्छुक है, वो कृपया शांत होकर एकाग्र ध्यान करके इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। आज हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। सेंटेंस में भी जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी आज से ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर दीजिएगा। आज हम वैसे सेंटेंस का स्टडी करेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसके पहचान के बारे में स्टडी करेंगे। कौन सा सेंटेंस टेंस में है और कौन सा सेंटेंस टेंस से बाहर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस जो होता है, आप सब जवाब देते रहिएगा। टेंस जो होता है उसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? किसके बारे में स्टडी करते हैं? सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में। हाँ, इतना चिल्लाना होना है। सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। और सेंटेंस जो अंग्रेजी पढ़ने का इच्छुक है, अगर सोचते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर दूं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाना शुरू कर दूं, वो ध्यान यहाँ पर थोड़ा सा दीजिएगा। 4-5 गो वर्ड आपको याद करके हमेशा रखना, तो आपको पहचान हो जाएगा कौन सेंटेंस टेंस में और कौन सेंटेंस टेंस से बाहर। देखिए, सेंटेंस जब भी होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी वर्ब ढूंढना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तीनों का भी डेफिनेशन भी हम जानेंगे, ठीक है ना? जी सर। ये अगर जान लिए तो उसके बाद आपको दो चीज़ और जानना है। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, एक हो गया मेन वर्ब। बहुत तेज बनता है तुम लोग रे। देखो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब दो कैटेगरी का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया और एक मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना? अब आप अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं, टेंस स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 चीज़ कम से कम जुबान पर रहना चाहिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद आपको डायरेक्ट मेन वर्ब ढूंढना। मेन वर्ब मिल गया, उसके बाद आपको क्या ढूंढना? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों, कौन सा बता, हम इशारे में लिख देंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। इजारा हो गया, ऐसे देखिए हेल्पिंग वर्ब बहुत सारा होता है, ठीक है ना? लेकिन हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा लिख लिए। देखिए, ये सब हेल्पिंग वर्ब जो है ये मेन वर्ब का भी काम करता है, और ये सब हेल्पिंग वर्ब ये भी मेन वर्ब का काम करता है। 2 कैटेगरी होता है हेल्पिंग वर्ब का, जो मेन वर्ब का भी काम करता है, ठीक है ना? एक हेल्पिंग वर्ब ये कैटेगरी हो गया, ये क्या हो गया। अब हम 2 सेंटेंस लिख रहे हैं। इसको अभी रहने दिए, ध्यान सुनो, बाद में सुनो। अब मेन वर्ब किसको कहते हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। मेन वर्ब जो वाक्य में मुख्य क्रिया का काम करता है उसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। उसको पहचानने के लिए देख लीजिए, वैसा शब्द होगा जिसको पढ़ने से, जिसको बोलने से लगेगा कुछ ना कुछ हो रहा है या तो कोई कुछ कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम बोल देते हैं जाना, देखिए लग रहा है एकदम जा रहा। टहलना, देखिए एकदम टहल रहा, एक्शन दिख रहा है। सोना, देखो एकदम सो रहा। पढ़ना, दौड़ना, ये सब क्या हो गया? जिसके भी अंत में ना रहेगा लगभग वो शब्द आपका मेन वर्ब होता है। अब नाना को छोड़ देना है, ठीक है ना? नाना थोड़ा सा अपवाद होता है। नाना हो गया, ये सब को छोड़ देना। अब जाना, पढ़ना, लिखना, गाना, हंसना, रोना, जितना हो गया सब आपका मेन वर्ब है। और सेंटेंस में जब भी आएगा तो 90% इसका ना हटा हुआ रहता है। जी सर। आपको खोज लेना, जिस वाक्य में ये मेन वर्ब दिखेगा वो समझ लीजिएगा टेंस में है, जिसमें नहीं दिखेगा वो टेंस में नहीं है। जैसे देखिए, गाय को 4 पैर होते हैं, यहाँ भी ताती है, नीचे में देखिए राम घर जाता है। अब आप बताइए कौन सा टेंस में है?
नीचे में देख रहे हैं कि रामगढ़ जा, आपको क्या बोले थे, हमेशा न हटा हुआ वर्ड मिलेगा। जी सर। जा मिल गया ना, जा में ना जोड़ेंगे जाना हो जाएगा, यानी मैन वर्ब मिल गया। यानी ये आपका किसमें है, टेंस में, इसमें है टेंस में, लेकिन इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखेगा, जाना होना कहीं दिख रहा है, ये आपका आउट ऑफ टेंस है, टेंस से बाहर है। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे देखिए, मैं गरीब हूँ, बताइए टेंस में टेंस से बाहर है, टेंस से बाहर है, क्योंकि इसमें कोई भी मैन वर्ब है ही नहीं, जाना पढ़ना लिखना गाना हंसना कोई भी है नहीं है, ये आउट ऑफ टेंस है। टेंस में होगा, देखो राधा दौड़ रही है, देखिए अब आप बताइए टेंस में है या नहीं है, यहाँ देख रहे हैं राधा दौड़, दौड़ना ना जोड़ दी, दौड़ना, ये आपका मैन वर्ब हो गया ना, मैन वर्ब है, यानी ये किसमें है, टेंस में है। और हाँ, अगर यदि आपको समझ में आ गया कि ये टेंस में है, तो थोड़ा सा कोशिश करना, मैन वर्ब के बाद उधर जो हो गया वो आपको टेंस का पहचान बताएगा कि वो किस टेंस का है। बहुत इजी तरीके से समझिएगा। देखिए दौड़ना वर्ब है ना, दौड़, उसको छोड़ दीजिए, उधर आप देख लीजिए पंछी है, वो उस टेंस का पहचान बताएगा, पहचान बताएगा तो आपको बनाना इजी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लीजिए और सेंटेंस लेते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, बताइए टेंस में आउट ऑफ टेंस है, टेंस में कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ, पढ़ लगा हुआ, ये टेंस हो गया। और मैन वर्ब के अलावे जो उधर होगा वो आपको पहचान दिखाएगा, कौन टेंस का हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं, आउट ऑफ टेंस रहेगा तो इसको कैसे बनाएंगे, ये बात समझ गए आप लोग। आउट ऑफ टेंस रहेगा तो उसमें भी मैन वर्ब होगा, याद रखिएगा। आउट ऑफ टेंस होगा तो दो कैटेगरी का ही सेंटेंस होगा, या तो इसमें से होगा या तो इसमें से होगा, दो में से होगा। अब दोनों में अंतर क्या होगा, अब दो सेंटेंस से हम लिख लेते हैं, उसके बाद देखिएगा। राम के पास, ऐसे लिख देते हैं, राम को दो गाय, ठीक है। आपको आउट ऑफ टेंस रहेगा, समझना होगा, अगर पास वाला बोध करवाएगा, क्या बोध करवाएगा, पास वाला, जैसे राम को दो गाय, यानी राम के पास दो गाय, देखिए है ना, राम को दो गाय, यानी राम के पास दो गाय, मुझे एक कलम है, यानी मेरे पास एक कलम है, पास वाला यदि बोध कराएगा तभी दोनों में होगा, ठीक है। इसके अलावा यदि किसी का स्थिति, गुण, अवस्था, दशा के बारे में बताएगा तब वो इस कैटेगरी में होगा, उसमें भी आप पहचानिएगा। है रहेगा अंत में तो ये सब में यूज करेंगे, जी सर। हाथ है सब में हो गया तो ये वाला होगा, इसमें भी है सब हो गया था, बाद में क्या हो गया इसमें। अब बताइए राम को दो गाय, यानी राम के पास दो गाय है, पास वाला वो दो रहा हो रहा, तब दो हम किस में से यूज करेंगे, है भैया है, राम हो गया, इसके साथ क्या लेगा, हैज, दो का क्या होगा, टू, गाय का काउ। मैं एक छात्र था, बताओ आप इसमें से यूज होगा कि ऊपर वाले में से होगा, नीचे वाले में से, ऊपर वाले में से होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक छात्र, स्थिति है, कंडीशन, दशा, स्थिति, अवस्था बता रहा, इसलिए इसमें से होगा। उसमें भी अंत में था, बाद में होगा, मैं गाई हो गया, आई सब क्या लेगा, वाच ए स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को ये तीनों में दिक्कत होता है, आपके लिए समझा दे इजी तरीके से। अरे याद रखो, एम तो स्पेशल किसके लिए आएगा, आई के लिए आएगा, तो उसके बाद देख लो, गन लेना है, ट्रिक है सबसे आसान ट्रिक, गन लो, जिसमें ज़्यादा है प्लूरल, जिसमें कम है वो सिंगलर, उसके हिसाब से बताओ। इज में एक दो दुए गो है, इज आपका क्या हो गया, सिंगलर, इसमें एक दो तीन, तीन गो है, वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे देखो वाज में क्या हुआ है, तीन गो है, एक दो तीन, तीन गो है, इसमें चार गो है, ये सिंगलर हो गया, क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसमें भी गन लो, इसमें तीन गो है, इसमें क्या हुआ है, चार गो, हैज आपका सिंगलर, हैव क्या हो गया, प्लूरल हो गया। बहुत इजी तरीका,
तो आउट ऑफ टेंस जो रहेगा सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा क्या। जैसे और एगो आप लास्ट बताइए। उसे एक हाँ लेते हैं पूरा। बताइए कौन सा कैटेगरी, ऊपर वाला है कि नीचे वाला? ऊपर वाले उसे एक कलम था यानी उसके पास एक कलम था। तो ऊपर वाला कैसे हो गया? नीचे वाला गाना वाना पी का है वो क्या रे? देखो उसे एक कलम था यानी उसके पास एक कलम था। पास वाला ना हो रहा है, पास वाला हो रहा है तो हमको यही दोनों में यूज करना रे। पास वाला होगा तो क्या होगा? हेड ही हैड ए पेन। पेन ठीक है, तो एक बार लास्ट में जाते जाते बता दीजिए अभी सेंटेंस लिख रहे हैं वो टेंस में कि आउट ऑफ टेंस है। ठीक है, बताइए टेंस है टेंस से बाहर है? टेंस। ठीक है, कोई बता सकते हैं इसमें पहचान क्या है इसका? रो नाम भर हो गया ना, उसको छोड़ दीजिए इधर, सब पहचाने हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सेंटेंस टेंस में होगा और कौन सा टेंस से बाहर होगा, और उसके बनाने का नियम का भी समझ लिए होंगे। टेंस अभी नहीं पढ़ा है तो वो नहीं बन सकता है, क्योंकि उससे बाहर जो होगा समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में।